तेरा बाप क्या करता है? ऑटो चलाता है ना? हाँ, मेरे पापा ऑटो ड्राइवर है। कितना पैसा चाहिए बोल? मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक भी नहीं चाहिए, मुझे एक भी नहीं चाहिए। पूरे साल में कमाता होगा उतना मेरा बेटा एक दिन में खर्च करता है। ये ले। आप कल से ऑफिस कंटिन्यू करो, कोई रिजाइन देने की ज़रूरत नहीं है आपको। सर, मैं रिजाइन दे चुकी हूँ। नहीं, अब ये गलत है, ठीक है? सर, मैं जा रही हूँ। नहीं, आप कल से ऑफिस कंटिन्यू जाने दे बेटा, जाने दे। ऐसी लड़कियों को अपनी ज़िंदगी से जाने दे। सॉरी सर, मैं जा रही हूँ। आप आपको पता भी आप क्या बोल रहे हो आप? हाँ, मैं सच बोल रही हूँ कि समीर की मम्मी मेरे को पैसे का लालच दे रही थी। यार अगर सच में समीर की मम्मी आपको पैसे की लालच दे रहे तो ये गलत हो रहा है, ठीक है? आप घबराओ मत, हम कैमरा ऑन करना उसकी रणवीर। मम्मी बोल रही थी कि ले पैसे और मेरी लड़के की जिंदगी से दूर चली जा। ठीक है, आप थोड़ा सा रिलैक्स करो, हम कैमरा ऑन करवा चुके हैं, हम वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, मेरा नाम चंदन और आज मेरे साथ है भावना। इनका कहना यह है कि समीर की मम्मी इनको पैसे की लालच दे रही है। क्यों? क्योंकि समीर की मम्मी का कहना यह है कि ये ज़बरदस्ती समीर के लाइफ में आ रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ना इनके दिल में समीर के लिए प्यार है, ना ही अब समीर के दिल में इनके लिए कोई प्यार है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? प्रॉब्लम ये आ रहा है कि समीर की मम्मी इनको कंटिन्यू कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं और धमकी दे रही है कि तुम मेरे बेटे से दूर हो जाओ। और क्या क्या उन्होंने बोला है? उन्होंने बोला कि मेरे बेटे की ज़िंदगी से दूर चली जा, पैसे ले ले, जो लेना वो ले ले, लेकिन चली जा, दूर चली जा। लेकिन समीर सर को भी तो पता होना चाहिए कि उनकी मम्मी मेरे से आके क्या बोल रही है, क्या नहीं बोल रही है। आपने ये बातें नहीं बताई कि समीर की मम्मी को कि ऐसा कुछ भी नहीं है हम लोग में? मैंने बताया था कि समीर सर के बीच में और मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्हें बिलीव नहीं है बिल्कुल भी। और दोस्तों, यहाँ तक मुझे ये बताएं कि इनकी फैमिली को नीचा गिराने का कोशिश किया समीर की मम्मी ने। बोला कि तुम एक ऑटो ड्राइवर की बेटी हो, तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम्हारी क्या औकात है मेरे बेटे से प्यार करने का। खैर, जो भी कुछ हो, मैं कोशिश करूँगा सारी चीज़ को क्लियर करने के लिए। और आप बोल रहे थे कि समीर की मम्मी आ रही है ना? हाँ, आ रही है। मैंने उनके से बात की थी और व्हाट्सएप पे लोकेशन सेंड कर दी। मैं चाहती हूँ कि समीर सर को भी आप बुला लो। हाँ, ये बात आप सही बोला। मैं भी समीर जी को यहाँ बुला लेता हूँ, क्योंकि अगर ये बात सच है तो उन्हें भी ये बात को पता चलना, पता लगाना चाहिए ना। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। पहले चंद्र भाई। सब ठीक है, आप बताओ आप कैसे हो? बस बढ़िया भाई, आप बताओ कैसे याद किया? एक्चुअली अभी एक बात डिस्कस हुई है। अभी मेरे साथ अभी भावना है, इनका कहना है कि आपकी मम्मी ना इनको पैसे की लालच दे रही है। What? पैसे का लालच? हाँ, क्या बात कर रहे हो? मुझे भी कुछ नहीं मालूम है क्या सच है क्या झूठ है और ये क्या हो रहा है। आप एक बार बुलाओ ना। ऐसा करो ना, ये बोल रही थी कि आपकी मम्मी इनसे बात करने वाली आने वाली है, मतलब आ रही है बात करने के लिए। तो एक बार आप भी आ जाओ। हम चाहते हैं सारी बातें आपकी मम्मी भी रहे और आप भी रहो और ये भी रहे, सारी बातें सामने क्लियर हो सके। कहाँ पे आना है? हाँ, लास्ट टाइम जहाँ पर आए थे ना वहीं पे। यार मेरे को लेकर एक चीज समझ नहीं आ रही कि मम्मी ऐसा क्यों कर रही है। ये चीज़ तो मुझे भी नहीं मालूम ना, आखिर वो चाहती क्या है। देखो ऐसा है, मुझे तो इस चीज के ऊपर भरोसा हो नहीं रहा है, लेकिन आज आप मैं इस चीज उनको को बुला लो, बिल्कुल वो अपनी क्लियर आंखों कर से रहा हूँ। खुद देख ठीक लेंगे। है, मैं एक बार आ रहा हूँ और आपके सामने ये सारी चीज आज क्लियर करनी है, क्या चीज सही है और क्या गलत है। ठीक है, आप आ जाओ। हम ठीक है? हाँ ठीक है, आप आ जाओ। कितनी देर में आना है ये बताओ? आप आ जाओ ना, अभी हम लोग यहीं पे बैठे हुए, आपकी मम्मी आने वाली भी है। चलो ठीक है, मैं 10 मिनट में पहुँचता हूँ। ठीक है, आप आओ 10 मिनट में। ओके। देखो भावना, तुम्हारे कहने की वजह से हम इनको बोल चुके आने के लिए, ठीक है? अब आपके ऊपर है, जो भी बात है आपकी मम्मी से जो भी बातें हैं ना, सारी चीज़ क्लियर करना। और ये जो कैमरा लगा हुआ ना, सारी चीज़ इसमें रिकॉर्ड होगी, ठीक है? दोस्तों, जो भी कुछ होगा मैं कोशिश करूँगा सारी चीज़ को अच्छे से रिकॉर्ड करूँ और आपको दिखाऊँ और आप बताना क्या सही है और क्या गलत है। आंटी नमस्ते। आंटी नमस्ते। भाड़ में गई नमस्ते। क्या बात है और क्या चल रहा है मेरे बेटे के साथ तेरा? कुछ भी नहीं है, जैसा आप समझ रहे हैं कैसे बातें आंटी। बना रही है? ऑफिस वाले कैसे बातें बना रहे हैं सारे? आंटी ऐसा कुछ भी नहीं समीर सर के बीच में और मेरे बीच में, प्लीज ऐसा कुछ भी नहीं है पता जैसा आप मुझे। समझ रही हैं।
सब पता है मुझे, तेरे जैसे घर की लड़कियां क्या करती है, तुम छोटे घर की लड़कियां बड़े घर के लड़कों को फंसाती हो पैसों के लिए। ये चाहिए होता तुम लोगों को, ये इनकी नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, कितना पैसा चाहिए बोल। मुझे नहीं कितना चाहिए, मुझे एक भी नहीं चाहिए, मुझे जितना एक तेरा भी नहीं बाप चाहिए। पूरे साल में कमाता हो उतना मेरा बेटा एक दिन में खर्च करता है। ये ले, कितना नहीं चाहिए? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मेरे लड़के की जिंदगी खराब कर रखी है तूने। समीर सर के बीच में और मेरे बीच में सब कुछ भी नहीं है आंटी, जैसा आप समझ रही हैं। तू क्या लेगी इसे छोड़ने के लिए? ले सारा पैसा ले। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। क्या तेरा बाप इतना कमा भी नहीं सकता, एक साल में भी नहीं कमा सकता जितना मैं तुझे दूंगी अपने बेटे नहीं, को मुझे छोड़ने के लिए। चाहिए ही नहीं, कुछ नहीं चाहिए मेरे को। तेरा बाप क्या करता है? ऑटो चलाता है ना। हाँ, मेरे पापा ऑटो ड्राइवर है। और मेरे बेटे ने तुझे नौकरी देके क्या गलती कर दी ऑफिस में? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रही हैं आंटी, प्लीज तू समझने मेरे की बेटे कोशिश जिंदगी जाने से क्या कीजिए। लेगी? मुझे ये कुछ बता भी बस। नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तेरी जैसी लड़कियों को अच्छा जानती हूँ, तुम पैसे के लालच में कुछ भी कर सकती हो। तुमने मुझे मेरे कुछ नहीं चाहिए, अच्छे बस। खासे बेटे को फंसा दिया। मैंने नहीं फंसाया, मेरे और समीर सर के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ ये ले रही पकड़, हैं। कितना पैसा चाहिए तुझे? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। चंदन प्लीज। क्या हुआ आंटी, ये आप क्या कर रहे हो आप? कौन है तू? आंटी ये मुझे पैसों का लालच दे रही है समीर की मम्मी। एक्चुअली बात समझो, आप ये जो कर रहे हो ना, देखो आंटी मैं सबसे पहले बता दूं, मेरा नाम चंदन है और जो आप ये जो पैसे इनको दे रहे हो, किस बात को पैसे दे रहे हो आप? मैं मेरे बेटे की जिंदगी में अपने बेटे की जिंदगी जाने कैसे पैसे दे रही हूँ? और तू है कौन? सबसे पहले मैं बता दूं मैं समीर का दोस्त हूँ और रही बात, वो मुझे जानते हैं अच्छे से। और जो आप इनको जो पैसे दे रहे हो ना, इनको पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। माना ये ऑटो ड्राइवर की एक बेटी है, लेकिन इनको पैसे की लालच नहीं है। आप एक गलत फहमी हो गई है आपको कि आप इनको पैसे दे रहे हो। प्लीज़ आप ऐसा कुछ मत कीजिए, क्योंकि हम मानते हैं आपके अंदर गलत फहमी होगी, आप अपने बेटे के लालच। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, मेरे को सब यकीन है जो किया इसने किया है मेरे लड़के के साथ। मैंने कुछ नहीं किया आंटी, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे पता है आंटी, इन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ तक समीर जी ने भी साफ साफ मुंह से बोल दिया है कि अब इनके और उनके बीच में कुछ नहीं है। ये सब आंसू है इसके, मगरमच्छ के आंसू हैं। देखिए आंटी जी, आप समझ नहीं रहे, समीर के दिल में भी अब इनके लिए कोई प्यार नहीं है। बेटा तुझे नहीं पता इस लड़की ने कैसे फंसा रखा है, इसके आंसू में जैसे मगरमच्छ के आंसू हैं। इसने फिर उसको कोई लालच दिया होगा पैसों का। आंटी ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रही हैं, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मैं सब जानती हूँ बेटा। आंटी बस ये एक बार स्टार्टिंग में डर रही थी, इसके वजह से इन्होंने खुद को शादीशुदा प्रूव किया था कि वो इनसे प्यार न करे, और ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि ये इसके लिए माफ़ी मांग चुकी है समीर से। तू ही देख ले कितनी वो है। हम समझ सकते हैं कि ये झूठ बोली है स्टार्टिंग में समीर जी की ये शादीशुदा है, बट आप समझो ना, अब इनके और इनके बीच में कुछ भी नहीं है। हमारे लेवल की लड़कियां नहीं करती। आंटी मुझे पता है, जाके देखो मेरे घर के आगे कितनी गाड़ियां बंगले हैं, सब कुछ है। आंटी मुझे पता है, लेकिन ये एक मिडिल क्लास की फैमिली से है, इसको पता है इज्जत कितनी प्यारी होती है। ये ऐसा इज्जत नहीं, प्यारी होती तो ऐसा काम थोड़ी करती। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप समझ रही हैं। आप अपने बेटे के मुंह में कुछ आपको समझ नहीं आ रहा, आप क्या कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपके बेटे को ले जाने का काम करिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात ये पैसे की, तो ये मिडिल क्लास की फैमिली है, इससे पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप प्लीज़ आंटी आप समझो इस बात को। नहीं, मैं नहीं मान सकती इस बात को। आंटी अगर आपको बिलीव नहीं है तो मैंने उनको कॉल कर रखा है, समीर जी को आने वाले कुछ देर में। बुला ले, हमारा आमने सामने हो जाएगा। ठीक है, आप वेट कर लो जब तक वो आते हैं। आप आराम से बैठो, आपसे ज़्यादा टेंशन मत लो, वो आने वाले कुछ देर में। लो समीर जी आ गए। मम्मी आप यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा मैं इसकी औकात दिखाने आई थी जिसको। औकात? हाँ औकात, पर क्यों? जो इसने तेरे साथ किया ना पैसों के लिए। मेरे साथ? हाँ, प्यार का पैसों के धोखा। लिए? आप बोल क्या रहे हो, आपको पता है? मुझे सब पता है, तू जितना भोला है ना मैं सब जानती हूँ। आपको कुछ नहीं पता है मम्मी, इसके और मेरे बीच में कुछ नहीं है। इसके आप जैसा मगरमच्छ सोच के रहे हो आंसुओं ना, पे मत जा, मैं सब पता है मेरे को। मम्मी तू आप कुछ मत इससे छुपा आज। कभी-कभी मिलते हो, ये मेरे को डेली मिलती है, मेरी ऑफिस की कुलीग है, मैं इसको जानता हूँ, इसका नेचर क्या है। समीर जी हमारी और इसकी कोई बात नहीं होती अब। मैंने भी इनको आंटी को बहुत समझाने की कोशिश किया, बट ये मानने के रेडी नहीं। ये बोल रही है कि इनके ऊपर बहुत गलत आरोप लगा रही है। और ये पैसे यहाँ क्या कर रहे हैं?
ये मैं इसको देने आई थी जिसके पीछे ये तेरे पीछे पड़ी हुई है ये पैसों के लिए अगर पीछे पड़ी होती ना तो अब तक मेरे को लूट के पता नहीं क्या कमा चुकी होती। ये आपके पास नहीं बोलती, आपको तो पता भी नहीं चलने देती। ये अब तक लूट के पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुँच गई होती। इसके जैसे घरों की लड़कियां ऐसे ही करती हैं, मैं सब जानती हूँ बेटा। और ऐसे कैसे सोच सकते हो? तू इतना सीधा क्यों आप है? ऐसे कैसे सोच सकते हो? वो एक लेडीज है, कम से कम उसकी लेडीज की तो इज्जत करो आप। वो ऐसे आप कैसे बताओ। कर सकती है? बताओ भावना क्या है? मैं बात उससे इस ऑलरेडी मिल चुका हूँ। अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। नहीं भावना, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। हाँ, मैंने माना कि स्टार्टिंग में मैंने आपसे झूठ बोला था, लेकिन आई एम रियली सॉरी। भावना, स्टार्टिंग में जो भी हुआ मैं उसे कब का माफ़ कर चुका हूँ। आप उसकी तरफ से बेफिक्र रहो। आपको भी पता है उस टाइम पे मेरे लिए आपके दिल में, मेरे दिल में आपके लिए बहुत कुछ था, ठीक है। लेकिन मैं अब सारी पुरानी बातें भूल चुका हूँ। उस चीज़ को आप छोड़ो, ठीक है। और आप कल से ऑफिस कंटिन्यू करो, कोई रिज़ाइन देने की ज़रूरत नहीं है आपको। सर मैं रिजाइन दे चुकी हूँ। मैं नहीं, अब ऑफिस ये नहीं गलत है, आऊंगी। ठीक है। सर मैं जा रही हूँ। नहीं, आप कल से ऑफिस कंटिन्यू। जाने दे बेटा, जाने दे। ऐसी लड़कियों को अपनी ज़िंदगी से जाने दे। सॉरी सर, मैं जा रही हूँ। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? आप कम से कम एक लेडीज़ का तो आप मैं सब समझती हूँ, तू मेरा बच्चा सीधा है, इसीलिए सब तेरी ऐसी लड़कियां तेरे पीछे पड़ जाती हैं। आंटी माना है तो कि क्या आप अपनी जगह पे सही हो, लेकिन वो लड़की ऐसी नहीं थी। वो मगरमच्छ के आंसू थे, देखा ना कैसे आंसू बहा रही थी। आप पैसों की चकाचौंध में इतना अंधा नहीं होना चाहिए। किसी की इज्जत करनी भूल जाओ। मैं समझे कोई आप? इज्जत करना नहीं भूली, और तू मेरे से ऐसे बात नहीं कर सकता। मैं तेरी माँ हूँ। मुझे पता है मुझे आंटी। पता है आप माँ हो, लेकिन कम से कम आप क्या यार, मैं तो बैठो बैठो समीर भाई, पहले आप बैठो, पहले आप बैठो। आप रिलैक्स करो। आप ज़्यादा आपके दिल में उनके लिए कुछ नहीं था, मुझे पता है। आंटी मैं चाहता हूँ आप भी ये बात समझ जाओ। बेटा समझा इसको, अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाए और अपनी लाइफ में आगे हो। आपको माँ, मैं अपनी ज़िंदगी मुझसे बेहतर समझता हूँ। मेरे को पता है मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, आप नहीं जानते देखो, हो। मैं दिन में 10 लोगों से 500 लोगों से मिलता हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है तभी कि ऐसी लड़की को नहीं पहचान पाया। देखिए आंटी, जो भी कुछ है अब बातें खत्म हो चुकी है। आप भी आप खत्म सबसे हो- पहले इसको इसको रखो, बैग में पहले। रखो। बैग में रखो। और रही बात, ये आपसे कोई नाराज़ नहीं है। या आप माँ हो, इनके लिए कहीं ना कहीं आप अच्छा करोगे, मुझे पता है। अब इनके दिल में भी उनके लिए कोई प्यार नहीं है, कोई नहीं है। आप बताओ। तो ठीक है, अपनी ज़िंदगी में फिर ये आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे, एकदम घर में- आगे बढ़ेंगे। घर में उदास ना बैठे। प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है मुझे आपसे कि आप इस तरह, आप जो मम्मी आपकी बोल रही है कि आप उदास रहते हो, कहीं ना कहीं इनके दिल में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। तो ये नहीं चाहते कि बेटा मेरा मैं उदास समझ ना हो। सकता हूँ, लेकिन अगर कोई इंसान घर पे उदास बैठा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब चल रही है। उसके अलावा भी मेरे पास एक फैमिली है, मेरे 40-50 लोगों का स्टाफ मेरे पास है। मेरे को उनकी भी टेंशन है, मेरे को उनकी सैलरी निकाल के देनी होती है हर महीने। मुझे देखना होता है कि मेरे को अपना बिजनेस कैसे आगे बढ़ाना है। सही समझ बात रहे है। हो? तो मेरे को उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बस हम ये चाहते हैं कि वो सबसे हट कर एक आपकी खुद की फैमिली, आपकी माँ है, बस इनकी उम्मीद बस आपसे है। तो बस हम चाहते हैं आप अपने माँ के साथ भी कुछ टाइम वक्त बिताओ, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से चल सके। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आपसे ऐसी गलती नहीं होगी, अपनी माँ को लेकर करना। ऐसी गलती तो खैर नहीं होगी, लेकिन माँ प्लीज़ आप भी आगे से ऐसा कुछ मिसअंडरस्टैंड नहीं मत करें, करना नहीं करें। कि चलो मुझसे सामने गलती हो वाले गई बेटा, बंदे को- आगे से नहीं, मैं आप ऐसा नहीं कहूँगी। सॉरी मत बोलो, आप अच्छा नहीं लगता सॉरी बोलते हुए, लेकिन ये है कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। दोनों ऐसा लोग कुछ ध्यान नहीं दें। होना चाहिए बस। चलिए ठीक है, थैंक यू।